किडनी के कुछ अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है या स्टोन हो सकता है, ये कैंसर से कितने अलग और कितने खतरनाक हो सकता है? सो मैडम, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो किडनी आपने जैसे कहा इन्फेक्शन हो या किडनी कैंसर, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये होता है कि ये बहुत लेट प्रेजेंट करते प्रेजेंट हैं। करते हैं, सो करेक्ट। तब तक एक किडनी या तो हमारी डैमेज हो चुकी हाँ। होती है, या कुछ बच्चों में दोनों किडनीज डैमेज हो सकती हैं। पेट में या तो कहीं सूजन महसूस होगी, स्पेशली फ्लैंक रीजन में, हम्म। और या तो पेट सूजा हुआ दिखेगा, देखिए। जो कि जनरली मदर्स पिक करती हैं एट द टाइम ऑफ बेदिंग। जब बच्चे हाँ। को नहला रही होती हैं तब वो हाथ में उनको एक लंप सा फील फील होता है। होता है। सो उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, ना उनका वेट बढ़ रहा होता है, ना उनकी हाइट बढ़ रही होती है। क्या ये एक अलर्ट साइन है कि शायद किडनी कैंसर हो सकता है? कैंसर वाला जब हिमेचूरिया होगा वो जनरली पेनलेस होगा, ठीक है। मतलब उसमें बच्चे को दर्द बिल्कुल नहीं नहीं होगा। होगा। तो ये कोई भी कैंसर, चाहे वो रीनल हो, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, उसमें एक ये बहुत मेजर फैक्टर होता है और मेजर सिम्टम होता है वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस। टेस्ट के लिए कोई ऐसा है जो एग्जैक्टली कंफर्म कर सकता है कि हाँ ये किडनी का कैंसर है? इसके आगे ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों बच्चों का? को। जी हाँ, बिल्कुल। इनमें किडनी प्रॉब्लम्स अगर जिन भी बच्चों को होती है, उनको हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट क्या कराने हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अगर बच्चे को कोई ब्लड आ रहा हो यूरिन में, तो वो ऑब्वियसली यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट करता है। कीमोथेरेपी क्या बच्चों में भी वैसे ही होता है जैसे हम सुनते हैं कि अडल्ट्स में कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है या बहुत पेनफुल होता है ये पूरा प्रोसेस? हेयर लॉस और साइड इफेक्ट्स जो आप बोल रही हैं वो टेम्पररी बच्चों में होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट दे गेट ओवर इट। क्या 100% क्योर हो जाता है किडनी कैंसर बच्चों में, या उनमें भी ऐसा है कि वापस आने का रहता है? सो मैम, रिकरेंस बच्चों में भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। तो जब भी हम पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हम पेरेंट्स को ये चीज़ बता के भेजते हैं कि आपके रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं। तो वापस से अगर उन्हें कहीं भी सूजन महसूस होती है तो दे हैव टू गेट बैक, ठीक है। या वापस से अगर यूरिन में ब्लड आता है दे हैव टू गेट बैक टू अस। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में किडनी कैंसर क्यों हो जाता है, आखिर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसके केसेस देखने के पीछे जो रीजंस है उस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बच्चों में हम सिम्टम्स कैसे पहचान सकते हैं? कई बार बच्चों में अदर किडनी इश्यूज भी होते हैं जैसे कि किडनी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन। ये किडनी कैंसर से कितने अलग होते हैं, इसके सिम्टम्स हम कैसे डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हैं? अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, और सबसे ज़रूरी कि किडनी कैंसर का इलाज बच्चों में कैसे होता है। लोगों को अक्सर लगता है कि किडनी कैंसर बच्चों में और अडल्ट्स में दोनों सेम तरीके से प्रेजेंट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। बच्चों में ये बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट भी होता है और इसका ट्रीटमेंट भी होता है, और अडल्ट्स में भी ये बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इसीलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं और खास करके बच्चों में होने वाले किडनी कैंसर के बारे में आप तक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचा पाए, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नियाज अहमद खान, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक सर्जरी और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, मधुकर चिल्ड्रंस रेनबो हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी in your session. So, and secondly, I would like to thank you for raising this awareness about pediatric cancer. Generally क्या होता है कि लोगों को ये रहता है कि कैंसर जो है वो एडल्ट की बीमारी है, बच्चों में कैंसर बहुत रेयर है और होता नहीं है। तो ये इस चीज़ को हमें अवेयर कराना है कि बच्चों में भी कैंसर बहुत कॉमन है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, इसलिए हमने भी आपको बुलाया है क्योंकि आई गेस आपके लिए इस टॉपिक पर बात करने के लिए हम आप सबसे बेस्ट गेस्ट हैं हमारे लिए। तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में सही जानकारी पहुंचा सके, खास करके उन पेरेंट्स तक जिनके बच्चे किडनी कैंसर से सफर कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर, हम यही जानना चाहेंगे कि आई एम श्योर आए दिन आप बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे, आपको क्या लगता है कि बच्चों में, खास करके इंडियन बच्चों में, किडनी कैंसर होने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं? सो मैडम, बच्चों का जो किडनी कैंसर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट किडनी कैंसर। सो बेसिकली बच्चों का किडनी कैंसर को अगर हम लेमैन टर्म में समझना चाहें तो वो होता है कि किडनी की सेल्स का एबनॉर्मल बढ़ना। बच्चों में जो किडनी कैंसर होता है वो मोस्ट कॉमनली विल्म्स ट्यूमर के नाम से जाना जाता है।
बाकी और भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, 5 या 6 तरह के किडनी कैंसर्स होते हैं, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जनरली 6 मंथ्स टू 18 ईयर्स तक की एज में ये कैंसर्स मिल सकते हैं, 6 मंथ्स ऑफ एज से। एडल्ट के किडनी कैंसर जो होते हैं वो मोस्टली रीनल सेल कार्सिनोमास होते हैं, जो कि लेट प्रेजेंट करते हैं। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो आपका दूसरा सवाल था कि इंडिया में क्या किडनी कैंसर्स के बच्चों का, किडनी कैंसर्स जो होता है वो सॉलिड ट्यूमर्स में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बच्चों के किडनी कैंसर्स में एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। हमारे इंडिया की जो एनसीआरपी गाइडलाइंस हैं और उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बोला है कि 0 to 16 ईयर्स की एज के बच्चों में नियरली 5% ऑफ प्रोपोर्शन किडनी कैंसर्स का होता है। Okay. तो मतलब अगर इंडिया के इस तरह के पॉपुलेशन में बच्चों को इतना ज़्यादा किडनी कैंसर अफेक्ट कर रहा है, कई बार लोगों को लगता है जैसे कि किडनी के कुछ अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है या स्टोन हो सकता है, ये कैंसर से कितने अलग और कितने खतरनाक हो सकता है? मैडम, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो किडनी आपने जैसे कहा इन्फेक्शन हो या किडनी कैंसर, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये होता है कि ये बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। तब तक एक किडनी या तो हमारी डैमेज हो चुकी हाँ। होती है, या कुछ बच्चों में दोनों किडनीज डैमेज हो सकती हैं। तो इस वजह से उनके हर एक सिम्टम्स, बच्चों का हर एक सिम्टम्स कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उसमें सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है, अगर आप किडनी कैंसर की बात करें, तो उसमें ये होता है कि बच्चे के पेट में या तो कहीं सूजन महसूस होगी, स्पेशली फ्लैंक रीजन में, और या तो पेट सूजा हुआ दिखेगा, जो कि जनरली मदर्स पिक करती हैं एट द टाइम ऑफ बेदिंग। जब बच्चे को नहला रही होती हैं तब वो हाथ में उनको एक लंप सा फील होता है। उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 10 to 15% जो बच्चे होते हैं उनमें यूरिन में खून आता है, जिसको हम हेमेचूरिया बोलते हैं। हेमेचूरिया इज अ रेड फ्लैग। कभी और कभी भी उस चीज को हमें नजरअंदाज करना ही नहीं है, और तुरंत ही एक पेडियाट्रिक सर्जन या पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न करना है। बिल्कुल। जो आपने सिम्टम्स बताए उसको हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले डॉक्टर हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों में क्या कुछ अलग कारण होते हैं किडनी में कैंसर पनपने के, और अडल्ट्स में कुछ अलग कारण होते हैं? जी बिल्कुल। जैसे एडल्ट्स में स्मोकिंग हो गया, या आपका वेट ओबेसिटी हो गई, या हाइपरटेंशन हो गया, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। बट बच्चों में ये रिस्क फैक्टर्स जनरली इतने आप कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस नहीं हैं। बच्चों में किडनी कैंसर के रीजन टोटली डिफरेंट होते हैं। ये जनरली म्यूटेशन ऑफ कुछ जीन्स के म्यूटेशन के वजह से पाए जाते हैं। कुछ बार ये भी होता है, जनरली जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी थी, इस वजह से बच्चे को कैंसर हो गया। तो पेरेंट्स को कभी भी ये गिल्ट कभी भी फील नहीं करना चाहिए कि ये उनकी वजह से है, बिकॉज इट इज अ कंजेनाइटल प्रॉब्लम विच इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन्स, जिसके लिए वो मतलब पेरेंट्स किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होते हैं। करेक्ट। तो अगर बच्चों में ऑब्वियसली वो खुद से तो सिम्टम्स नहीं बता पाएंगे, पेरेंट्स को ही समझना पड़ता है। हम अगर ये समझे कि किस एज ग्रुप के बच्चों तक में किडनी कैंसर ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये बच्चों का किडनी कैंसर है, और किस एज ग्रुप के बाद हम उसको अडल्ट का किडनी कैंसर कंसिडर करते हैं? ओके, मैडम, बच्चों में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों में जो एडल्ट कैंसर है वो 6 मंथ्स टू 18 ईयर्स ऑफ एज तक हो सकता है। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो जिसको हम कहते हैं विल्म्स ट्यूमर जो होता है, वो मोस्ट कॉमनली 3 to 7 ईयर्स की एज के बीच में होता है। ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा 6 मंथ्स टू 3 इयर्स की जो बच्चे की जो पॉपुलेशन होती है, उनमें कंजेनाइटल मीसोब्लास्टिक नेफ्रोमा करके होता है, वो ट्यूमर है। जो एडल्ट का ट्यूमर है, जो रीनल सेल कार्सिनो, वो जनरली टीनेज एज में प्रेजेंट करता है, समवेयर अराउंड 14, 15 और 18 की एज के बीच में। तो ये एज ब्रैकेट्स होते हैं जिसमें आपको मतलब बच्चों के कैंसर पाए जाते हैं। बच्चों के जो अक्सर सिम्टम्स होते हैं वो खुद से तो बता नहीं पाते हैं, माँ बाप को ही, उनके पेरेंट्स को ही इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर हम कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करें जो अक्सर इग्नोर होते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको इलेबोरेट करके बताइएगा। सबसे पहले जैसे बच्चों का जो आपने कहा कि 3 से 7 साल में ज़्यादातर होता है, ये उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनकी हाइट, उनकी वेट, बाकी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से फुली डेवलप होते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। कई बार होता है कि बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, ना उनका वेट बढ़ रहा होता है, ना उनकी हाइट बढ़ रही होती है। क्या ये एक अलर्ट साइन है कि शायद किडनी कैंसर हो सकता है?
ओके, सो आप अगर किडनी कैंसर के सिम्टम्स और साइंस की हम बात करते हैं तो उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है एब्डोमिनल लम्प, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी बच्चे को आप नहला रहे हो या कुछ चेंज कर रहे हो कपड़े तो आपको महसूस होगा कि एक लंप है जो कि आपके फ्लैंक रीजन में पाया जाता है। ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम जिससे वो बच्चा प्रेजेंट करता है, बिकॉज ये जो होता है इनमें पेन वगैरह नहीं होता है इस एज ग्रुप में, और बच्चे बता भी नहीं पाते हैं हमें पेन। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है जो जनरली 10 to 15% में, वो होता है यूरिन में ब्लड आना, जिसको हम कहते हैं हिमेचूरिया। और इन बच्चों में, जैसा आपने पिछली बार पूछा था, इन बच्चों में एक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है रीनल स्टोन और कैंसर में, कैंसर वाला जब हिमेचूरिया होगा वो जनरली पेनलेस होगा, मतलब उसमें बच्चे को दर्द बिल्कुल नहीं होगा। विज़अविज़ अगर आपका कोई बच्चे को स्टोन है तो उसमें बहुत सिवियर पेन होगा और उसके साथ ब्लड आएगा। तीसरा जो आपका सवाल था कि क्या बच्चों का सिम्टम्स जैसे कि एक्सेसिव वेट लॉस और फेलियर टू थ्राइव, क्या ये एक सिम्टम हो सकता है? तो ये कोई भी कैंसर, चाहे वो रीनल हो चाहे वो कोई भी कैंसर हो, उसमें एक ये बहुत मेजर फैक्टर होता है और मेजर सिम्टम होता है वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस। तो हम उसको सिग्निफिकेंट वेट लॉस के तौर पे देखते हैं कि मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट अगर रिड्यूस हुआ है, देन वी कंसिडर इट कि हाँ कोई कैंसर हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ किडनी हो, कोई भी कैंसर हो सकता है। यूरिन चेंजेस की बात की आपने डॉक्टर, तो अक्सर किडनी को यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादातर आते हैं अगर किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यूरिन में बच्चों के क्या बदलाव दिखे कि ये 5-6 बदलाव हो रहे हैं बच्चों के यूरिन में, तो हम किडनी कैंसर के लिए एक बार अलर्ट हो सकते हैं? सो सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है ब्लड इन यूरिन। ठीक है। अगर हिमेचूरिया है बच्चे को, पेनलेस हिमेचूरिया, तो आपको तुरंत ही पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही है। पेनलेस मतलब? पेनलेस मतलब बच्चे को दर्द नहीं होगा, जब वो यूरिन करेगा तो रेड कलर की या पिंक कलर की यूरिन आपको दिखेगी पॉट में, तो उसका मतलब है कि वो पेनलेस हिमेचूरिया है। हो सकता है, ठीक है। तो कैंसर हो सकता है। आप जैसे पेन की बात कर रहे थे कि पेट में हल्का सा लंप वगैरह फील होता है, अक्सर बच्चे पेट पकड़ के बैठे रहते हैं या बैक पेन होता है तो उनको वो पकड़ के बैठे रहते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि शायद गैस हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाया नहीं अच्छे से या बच्चों में आदत हो कि पॉटी नहीं की बहुत दिनों से, तो हो सकता है उस वजह से ब्लोटिंग हो गया हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। इसको हम एग्जैक्ट कैसे समझे कि हाँ अगर कुछ अलग लग रहा है, बैक में पेन हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, तो शायद वो किडनी कैंसर से एसोसिएट किया जा सकता है? सो ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये अमूमन बहुत कॉमन है कि हर पेरेंट ये सोचता है बच्चा कोई बहाना बना रहा है, कि बच्चे को आज स्कूल नहीं जाना है इसलिए वो पेट में दर्द बता रहा है, या बच्चे को कोई मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसे आपने कहा। सो उसको हमें जो डिफरेंशिएट करने का जो है, एक तो अगर बच्चे को दर्द हो रहा है तो वाकई दर्द हो रहा है, उसको कभी भी आप लाइटली ना लें, एंड नेवर एवर गिव दिस कि मतलब ये तो ऐसी बहाने बना रहे हैं, बिकॉज रिकरेंट पेन बच्चा कभी भी बहाने नहीं बनाएगा। एक आध बार बना लेगा बट हर बार ये बहाना नहीं बनाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है, उसका जो पेन होता है वो टिपिकली बैक में और फ्लैंक रीजन, इस रीजन में सबसे ज्यादा कॉमन होता है इनका पेन। एंड स्पेशली पेन जो होता है वो 8 इयर्स ऑनवर्ड्स बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से बताता है, तो उनका पेन तो कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्पेशली टीनेजर्स का पेन अगर वो बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम है, इस वजह से वो पेन बता रहे हैं। हाँ, तो ये सारे जो पेन रिलेटेड सिम्टम्स है ये इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। तो हमने जैसे यूरिनरी सिम्टम्स की बात की, पेन की बात की, आपने कहा इस तरीके की दिक्कत होने लगती है। अगर बच्चा ये सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है, कितने दिनों तक कर रहा है तब हम समझे कि हाँ शायद, क्योंकि अक्सर 1-2 दिन में ये पेन ठीक भी हो जाता है। सो मैडम इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में इट इज वेरी कॉमन दैट वी गेट ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो जब भी दर्द होता है तो पेरेंट्स जाते हैं, या तो गैस की कोई दवाई ले लेते हैं या पेन किलर लेके वो दे देते हैं, एंड बच्चे का पेन सेटल हो जाता है। बट अगर ये पेन परसिस्ट कर रहा है, मतलब डिस्पाइट आपके पेन किलर्स के बाद जैसे इफेक्ट वीन ऑफ हुआ उसके बाद फिर पेन हुआ, या ये लंबे समय तक चल रहा है, सपोज 1 मंथ तक ये सिलसिला चलता रहा कि आप पेन, सो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। तो वो चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक आध बार कभी आपने दिया और सेटल हो गए तो ठीक है, आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। बट अगर रिकरेंट हो रहा है बच्चे को, अगर बच्चा बार बार आपको तकलीफ बता रहा है, तो उसको कभी भी नजरअंदाज ना करें और
उनको कभी भी ऐसा मेडिसिन दे के सिम्टम्स को हम सरपास ना करें। हाँ उनको सरपास ना करें, क्योंकि डिजीज अंदर ही अंदर प्रोग्रेस कर रही है। आप सिम्टम्स रोक सकते हैं बट डिजीज प्रोग्रेशन नहीं रोक पा रहे हैं। करेक्ट। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाएं और क्या इलाज करें? इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पीडियाट्रिक कैंसर एडल्ट कैंसर से बहुत डिफरेंट होता है। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो वन शुड ऑलवेज कंसल्ट अ पीडियाट्रिक सर्जन, जो कि इसी चीज के लिए है। जो पीडियाट्रिक सर्जरी है उसमें ट्रेनिंग ही सिर्फ बच्चों के डिजीजेस के लिए दी जाती है। सो पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से ही कंसर्न करें। ओके। एंड टेस्ट के लिए कोई ऐसा है जो एग्जैक्टली कंफर्म कर सकता है कि हाँ ये किडनी का कैंसर है? क्योंकि अक्सर कैंसर में आजकल बायोप्सी की भी बात होती है, एमआरआई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन। बच्चों में भी ये सब करके कंफर्म होता है? जी हाँ, बिल्कुल। सो बच्चों में सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें रादर देन गोइंग फॉर द इन्वेस्टिगेशंस डायरेक्टली। पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज समझनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं। यू कैन गेट एन नंबर ऑफ टेस्ट, बट उस टेस्ट का रिजल्ट क्या हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, वो मतलब जनरल पब्लिक को नहीं पता है। मतलब सबको ये है कि एमआरआई करा लेते हैं या पेट स्कैन करा लेते हैं तो कैंसर तो पता चल ही जाए, बट उन सबके भी अपने नुकसान है। पेट सीटी का अपना नुकसान है। रेडिएशन में बच्चे को आप जितना रेडिएशन देंगे, बिकॉज उसकी लंबी जिंदगी है अभी आगे। So it is better that you consult a pediatric surgeon or a urologist and then go forward with the tests. So जैसे सबसे important कोई भी diagnosis बनाने के लिए एक history और examination findings। जब डॉक्टर देखता है तब वो एग्जामिन करता है, तो किडनी का ही ट्यूमर है या कहीं और का ट्यूमर है, वो उससे काफी कुछ बता सकते हैं। इसके आगे ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी होता है छोटे बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल। इनमें किडनी प्रॉब्लम्स अगर जिन भी बच्चों को होती है उनको हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं इसी एज में। जी हाँ, हर एज में। ठीक है। और उनका ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं होता, जो कि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि 120/80 से ऊपर या 140/90 होगा तब हम ब्लड प्रेशर, उनका एज स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर होता है, तो वो हमें चेक करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट क्या कराने हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अगर बच्चे को कोई ब्लड आ रहा हो यूरिन में, तो वो ऑब्वियसली यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट करता है। एंड देन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिससे हम स्क्रीन करते हैं और कंफर्म करते हैं कि क्या वो मतलब वाकई किडनी से अराइज कर रहा है ट्यूमर या कोई आसपास किडनी के बाकी ऑर्गन से अराइज कर रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम टेस्ट ऑर्डर करते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसमें ना कई बार क्या होता है कि जन्म से ही बच्चों की एक किडनी का साइज छोटा होता है, पता नहीं चलता, अक्सर बाद में ये चीज़ पता होती है। अगर किसी ने बाय चांस एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराया है, पता चला कि किडनी का एक साइज छोटा है, क्या ये रिस्क बढ़ा सकता है किडनी में कैंसर होने का? मैम साइज पर से नहीं बढ़ता है या घटता है रिस्क, ठीक है। वो अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी में बच्चों में, जिसके वजह से वो साइज की डिस्क्रिपेंसी होती है। कई बार बनावट में ही छोटी बड़ी होती हैं। हाँ। कई बार ये होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन के वजह से एक किडनी सिकुड़ जाती है, दूसरी किडनी बड़ी हो जाती है। स्टोन्स में कई बार होता है कि एक किडनी पूरी डैमेज हो जाती है बाय द टाइम आपको पता चले कि बच्चे को स्टोन है। तो ये सारे अलग अलग डिजीजेस होती हैं जिनमें ये साइज डिफरेंस के वजह से, जनरली ट्यूमर्स साइज के वजह से, डिफरेंस के वजह से ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत मेजर आपका इम्प्लीकेशन है कि एक छोटी है तो किडनी कैंसर के रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इन टेस्ट से कंफर्म हो गया तो क्या बच्चों में भी बायोप्सी की जाती है? मैडम इसके लिए ऐसा है कि बायोप्सी जो होती है वो एडल्ट्स में बहुत कॉमनली की जाती है। बच्चों में बायोप्सी के इंडिकेशंस बहुत लिमिटेड होते हैं। जनरली जो पीडियाट्रिक सर्जरी और जो यूरोलॉजिस्ट जो फॉलो करते हैं बच्चों के कैंसर के लिए, वो 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक अमेरिकन प्रोटोकॉल है जिसको हम सीओजी प्रोटोकॉल कहते हैं, और एक यूरोपियन प्रोटोकॉल है जिसको हम एसआईओपी प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल्स के हिसाब से बच्चों में बायोप्सी का रोल बहुत कम है और बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिसमें सिर्फ बायोप्सी लगती है। ठीक है। अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हम बोल सकते हैं उसको, अगर उसमें कोई किडनी का कोई वहां पे लंप या मास दिखता है, देन वी गो अहेड विद अ सीटी स्कैन फॉर दैट किडनी। जब सीटी स्कैन में ये कंफर्म हो जाता है कि भाई एक ट्यूमर है इस किडनी में, इस जगह पे है, सपोज लेफ्ट में है या राइट में है, एंड इस साइज का है, क्या आसपास के ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है वो हम देखते हैं, या कहीं वो बाहर फैला हुआ तो नहीं है, मेटास्टेसाइज तो नहीं। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद देन वी गो अहेड विद द नेक्स्ट प्लान कि क्या इस बच्चे की हम सर्जरी डायरेक्टली कर सकते हैं
या क्या इस बच्चे को हमें कीमोथेरेपी प्री ऑप देने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से डिसाइड ओके। एंड जो इस लेवल का मतलब डायग्नोसिस वगैरह हो गया, तो इसमें भी बच्चों में भी किडनी कैंसर के स्टेजेस होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो स्टेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है किडनी कैंसर्स के लिए एंड इसमें आपको हैरानियत होगी कि जैसे एडल्ट में स्टेज 1, 2, 3, 4 तक जनरली होती है। विल्म्स ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें स्टेज 5 भी होता है, हुँ, जिसमें दोनों किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम स्टेज 5 विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। सो स्टेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है और स्टेजिंग के बेसिस पे प्रोग्नोसिस हमारी डिसाइड होती है। हुँ, सो स्टेजिंग जो होती है वो या तो हम सीटी स्कैन के तरीके से कर सकते हैं एंड देन इंट्रा ऑप फाइंडिंग्स और जो हिस्टोपैथोलॉजी आती है, जो हम टुकड़े की जांच जो किडनी को टेस्ट के लिए भेजते हैं और जो लिम्फ नोड्स निकालते हैं, हुँ, हुँ। उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे फिर हम स्टेजिंग करते हैं एंड देन वी मेक अ प्लान फॉर फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ दैट किड। उसके हिसाब से। अगर बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से समझनी हो कि किस एज ग्रुप के बच्चों में मतलब किडनी कैंसर किस स्टेजेस में ज़्यादातर पकड़ा जाता है? क्योंकि आई एम श्योर बच्चों में भी यही होता होगा कि फर्स्ट, सेकंड स्टेज में तो बहुत ही रेयर ही पकड़ा जाता होगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स को देख रहा है तो। तो आपके हिसाब से किस स्टेज में ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आते हैं जब किडनी का कैंसर डिटेक्ट होता है? सो मैडम किडनी का कैंसर जो जनरली बच्चे जब आते हैं हमारे पास तो वो जनरली स्टेज 2 और स्टेज 3 3 में में ही ही है। पहुंचते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेज में तो फर्स्ट नहीं। स्टेज में बहुत रेयर हुँ, होते हैं बिकॉज साइज बहुत छोटा होता है फर्स्ट हुँ, स्टेज में, तो वो जनरली महसूस नहीं नहीं होता। होता है, हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ही विजिलेंट हो या वो बहुत ही ट्यूमर जो है वो बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहा हो, तब फिर वो आप स्टेज 1 में जनरली पता कर सकते हैं। जनरली स्टेज 2 पे हमारे पास पेरेंट्स जनरली लेके आते पेरेंट्स हैं। लेके आते हैं हुँ, एंड ऑब्वियसली स्टेज 4 वगैरह में जो आते हैं वो तो फिर अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं वो। ठीक है। तो हम थोड़ा-सा स्टेज वाइज़ डिफाइन करेंगे। स्टेज 1 में जब आते ही नहीं है लोग तो आई थिंक उसको हम उस पर मतलब आपको क्या लगता है कि स्टेज 1 में कुछ अलग तरीके से सिम्पटम्स दिखाई देते होंगे या बिल्कुल नहीं समझ में आता है? नहीं मैडम, सिम्पटम्स सब में सेम होते हैं। सेम होते जी हैं। हाँ, बस सिम्पटम्स में कोई अग्रेसिवली प्रेज़ेंट करते हैं प्रेज़ेंट स्टेज 1 करने का। हाँ, तो ओके। स्टेज 1 में जैसे जो प्रेज़ेंट करते हैं हुँ, बच्चे वो भी सिर्फ़ लम्प के साथ ही प्रेज़ेंट करेंगे। जनरली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 6 मंथ्स एंड 2 इयर्स टू 3 इयर्स के बीच में, तो उनके पेट में आप जब हाथ लगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ील होता महसूस है, हो जाता है हाँ। क्योंकि आप उनको नहलाना, चेंज कराना, ये सब आप करते हैं। 4-5 वालों में आप वो सब चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं, तो हुँ, जनरली आप पाल्पेट नहीं करते हैं। इस वजह राइट। से वो थोड़ा लेट आप प्रेज़ेंट करते हैं वो हुँ, बच्चों के ठीक है। साथ। तो स्टेज वाइज़ फिर इलाज कैसे होता है बच्चों में किडनी कैंसर का? सो मैडम स्टेज वाइज इलाज ऐसा है कि किडनी कैंसर में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये 3 मोडालिटीज़ ही यूज़ होती हैं पीडियाट्रिक ठीक कैंसर्स है। में। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें सर्जरी। सर्जरी। सर्जरी जो होता है हर स्टेज में, चाहे वो स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 भी हो, उसमें आपको सर्जरी रिक्वायर्ड होती ही होती हुँ, है। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है कि अगर हम स्टेज वाइज देखें तो स्टेज 1 में सिर्फ सर्जरी से ही मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों में काम हो जाता हो है। जाता है, ठीक है। बाकी उसकी फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे हम जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह चेक करते हैं, तो अगर किसी में जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं तो उनको फिर हम कीमोथेरेपी देते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, स्टेज 2 में जनरली कीमो सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है। ठीक है। स्टेज 3 जो होती है, उसमें हमारा सर्जरी, फिर कीमोथेरेपी और उसमें फिर ऐड हो जाता है रेडियोथेरेपी। ओके। हुँ, एंड स्टेज 4 में ऑब्वियसली ऑल 3 आर रिक्वायर्ड, ये मल्टी स्पेशलिटी आपका ट्रीटमेंट लगता है। हुँ, एंड स्टेज 5, 4 और 5 में सेम ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट लगते हैं। ठीक है। हम तीनों मोडालिटी को थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों में किडनी कैंसर के लिए सर्जरी का प्रोसीजर क्या होता है? और पहले आप क्या इवैल्यूएट करते हैं उन बच्चों में? सो मैडम हमेशा सर्जरी के पहले कंफर्म करने के लिए हम एक यूएसजी और सीटी स्कैन रिक्वायर्ड होता हुँ, है हुँ, एंड वी जनरली गेट अ यूएसजी डॉपलर और एन एमआर। वो सिर्फ ये देखने के लिए कि इन बच्चों में जनरली जो विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चे होते हैं, इनमें जो हमारा जो मेन पाइप होता है ब्लड ले जाने का, हुँ, हुँ, आईवीसी जिसको हम, उसमें भी ये ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट कर देता है। हुँ, तो इसलिए हमें वो चीज़ चेक करने की बहुत ज़रूरी होती है एंड उस बेसिस पे फिर हम अपना आगे सर्जरी का प्लान रखते हैं। सर्जरी तीनों मोडालिटी से हो सकती है, वो ओपन सर्जरी भी हो सकती है जो कि बहुत कॉमनली होती है, लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है, रोबोटिक्स भी हो सकती है, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर। ओके। बिकॉज़ लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी जो है उसके फ़ायदे भी हैं तो हुँ, उसके नुकसान भी हैं, बिकॉज़ इतना बड़ा ट्यूमर निकालना
छोटे से पोर्ट से फीजिबल नहीं नहीं होता है, होता तो है। आप उसको या तो आइदर यू मोर्सलेट इट, मतलब उसको आप तोड़ते हैं अंदर, हम्म, या फिर आप इंसिजन एक्सटेंड करके बाहर निकालते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है कि हमें ट्यूमर स्पिल नहीं होना चाहिए। इनमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज इट अपग्रेड्स द ट्यूमर। जो स्टेज 1 है, और अगर गलती से आपका ट्यूमर वहां पे, या तो किडनी का ट्यूमर कट गया, फट गया, या कुछ भी हो गया, तो वो सीधा स्टेज 3 चला जाता है, एंड देन इट रिक्वायर्स कीमोथेरेपी एंड और रेडियोथेरेपी अलग ऑल्सो। लेवल का ट्रीटमेंट। सर्जरी में आपने कहा ओपन, लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक। ओपन सर्जरी कैसे होती है, मतलब क्या, मतलब हाँ, ज्यादा कट्स वगैरह लगते हैं नहीं मैम, इसमें? एक ही कट लगता है, हाँ, ज्यादा कट। एक्चुअली ये एक अलग सा वो है कि ओपन सर्जरी में एक ही कट लगता है, तो इट इज अ बिग कट, ठीक है। एंड उसमें हम किडनी एंड किडनी के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और जो पाइप होती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, हाँ, वो सारा कुछ, अलोंग विथ वहाँ के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, क्योंकि ट्यूमर हमेशा लिम्फ नोड से मेटास्टेसाइज करता है, तो वो लिम्फ नोड्स भी हम पिक करके उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन स्टेजिंग द ट्यूमर। ओके, ठीक है। सो तो ये हाँ, हमारा ओपन सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी में जैसे अगर कर रहे हैं तो मतलब बच्चे उस टाइम होश में रहते हैं नहीं, या वो उस पूरा टाइम? एनेस्थीसिया के साथ होता है, हाँ। एंड बच्चे बेहोश होते हैं उनको, चाहे वो कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो हम्म। ओपन हो, लैप हो, चाहे रोबोटिक्स हो, एंड देन इट इज वेरी सेफ इन किड्स। आजकल बहुत सारी मतलब नई सॉरी, आपके कह ले एनेस्थेटिक मेडिसिन आ गई आ हैं, जो गए कि हैं। बच्चों के लिए बहुत सेफ होती हैं। इसमें जो ओपन सर्जरी है, क्या हम तीनों का ही एक बार आप बता दीजिए, ये ओपन, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक, तीनों के बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और आप पेशेंट या बच्चों में क्या देख करके उनको रिकमेंड करते कि आप ओपन के लिए जाइए, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक के लिए जाइए? ओके, सो मैम, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, ओपन गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू से रहा है। ओपन सर्जरी का फायदा ये है कि स्पिलेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्पिलेज एज इन की? स्पिलेज मतलब कि ट्यूमर का अंदर सर्जरी के दौरान फटना, या ट्यूमर का मतलब कुछ भी कैप्सूल ब्रीच होना, ओके। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम्म। अगर वो, क्योंकि रोबोटिक्स और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको उसको डिलीवर करना। आप सर्जरी सारी कुछ अच्छी हो जाती है, बट अगर कोई बड़ा ट्यूमर है तो उसको डिलीवर करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सो रोबोटिक्स और जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसका स्पेसिफिक इंडिकेशन है साइज ऑफ द ट्यूमर। अगर छोटे साइज के ट्यूमर हैं तो आप लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली निकाल सकते हैं। यू डोंट रिक्वायर अ ओपन सर्जरी फॉर दोज केसेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली ओपन सर्जरी का डिसएडवांटेज है कि इंसिजन बड़ा है, ठीक है। बट बच्चों में हीलिंग बहुत अच्छी होती है, तो उतना ज्यादा वो नहीं है। द एडवांटेज ऑफ ओपन सर्जरी इज स्पिलेज के चांसेस बहुत कम कम होते हैं, होता है। एंड यू कैन डू अ गुड लिम्फ नोड डिसेक्शन और लिम्फ नोड बायोप्सीज वगैरह आप अच्छे से ले सकते हैं, तो ठीक ये है। एक एडवांटेज है। हम्म। लैप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस, ऑब्वियसली लैप और रोबोटिक्स का है कि स्कार्स छोटे होते हैं, बच्चे की हीलिंग जल्दी होती है, रिकवरी जल्दी होती है, बट उनमें सबसे बड़ा एक जो मेजर फैक्टर आता है वो ट्यूमर सीडिंग का आता है, कि जहाँ से आप पोर्ट डालते हैं वहां पे कई बार बाद में ट्यूमर रिकर कर सकता है, अच्छा। क्योंकि अगर स्पिल हुआ है ठीक तो है। इस वजह से वो एक चीज हमें हमेशा सोचनी होती है। ठीक है। एंड देन आप बोल रहे थे सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन या टारगेटेड थेरेपी ऐसे दी जाती है। तो कीमोथेरेपी क्या बच्चों में भी वैसे ही होता है, जैसे हम सुनते हैं कि अडल्ट्स में कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है या बहुत पेनफुल होता है ये पूरा प्रोसेस, बच्चों का भी सेम होता है? नहीं मैम, बच्चों का कीमोथेरेपी एडल्ट के कीमोथेरेपी से काफ़ी डिफरेंट होता है, और बच्चों में जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं और डोजेजेस हैं वो उनके एज के अकॉर्डिंगली होता है। हेयर लॉस और साइड इफेक्ट्स जो आप बोल रही हैं वो टेम्पररी बच्चों में होता होता है, है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट दे गेट ओवर इट। हम्म। मतलब, और इनका जो साइकिल, जो प्रोटोकॉल होता है वो जनरली 18 वीक्स या 24 वीक्स की साइकिल होती है टोटल। ठीक है। अगर हम ड्यूरेशन देखें कीमोथेरेपी की, तो वो 18 से 24 वीक्स वाली होती है साइकिल। तो आफ्टर 24 वीक्स फिर कीमोथेरेपी बंद हो जाती है, एंड देन दे हैव टू जस्ट बी ऑन अ रेगुलर फॉलो अप। ओके। नेक्स्ट आपने जैसे कहा कि रेडिएशन और थेरेपीज वगैरह जो होती हैं वो कैसे होता है बच्चों में? मैम, रेडिएशन थेरेपी के अलग से वो होती हैं, मतलब रेडिएशन सुइट्स में लेके जाते हैं, उनका अलग से मॉडल बनता है, और वो भी मतलब डिपेंड करता है कि स्टेज 3 और 4 में किस एरिया में हमको रेडिएशन देना देना है, है। हाँ। सो स्पेशली फ्लैंक का रेडिएशन है या चेस्ट का रेडिएशन है, तो वो चीज़ दी जाती है। जो ये इतने सारे ट्रीटमेंट है ऑप्शंस बच्चों में अवेलेबल, क्या 100% क्योर हो जाता है किडनी कैंसर बच्चों में, या उनमें भी ऐसा है कि वापस आने का रहता है?
सो मैम रिकरेंस बच्चों में भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिकरेंस को बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेज ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है ट्यूमर स्पिलेज, कि हाँ, ट्यूमर स्पिलेज हुआ कि नहीं हुआ। अगर सर्जरी में ट्यूमर स्पिलेज है तो रिस्क ऑफ रिकरेंस बढ़ बढ़ जाता है। जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी, बच्चे ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, हुँ, लिम्फ नोड्स में कौन कौन से लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्वमेंट था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। हिस्टोलॉजी मतलब कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं किडनी में, तो उसके भी बहुत सारे वो फैक्टर्स होते हैं विच डिसाइड्स अपॉन द रिकरेंस। हुँ। बट बच्चों में जो किडनी कैंसर्स होते हैं उसमें जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं उसमें सर्वाइवल रेट, अगर आप 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखें तो वो नियरली मोर देन 90 to 95% है। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है एज हुँ, कम्पेयर टू एडल्ट। करेक्ट। जो आप एडवांस स्टेजेस की बात करते हैं जैसे कि स्टेज 3 और स्टेज 4, उनमें भी अराउंड 70 to 80% 5 ईयर सर्वाइवल रेट आराम से बच्चों में मिलता है। हुँ, हुँ, सो हुँ। बच्चों का किडनी कैंसर जो होता है उसका आप ये कह लें कि प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है अच्छा विल्म्स होता है। ट्यूमर का ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर ट्यूमर्स। ओके। और इसमें जैसे ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हो जाती हैं, तो इसके बाद फिर एक्चुअल कितना टाइम लगता है पूरा प्रोसेस में कि आज से ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो कितने दिनों तक चलेगा और कब बच्चे फुल्ली रिकवर हो जाते हैं? सो मैम मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो हमारा हर चीज़ का सेट प्रोटोकॉल है। हाँ, सो जनरली 18 to 24 वीक्स का साइकिल होता है। ठीक है। कुछ बच्चों को 18 वीक्स का, कुछ बच्चों को 24 वीक्स का हुँ, साइकिल लगता है। सो आफ्टर 24 वीक्स ऑफ सर्जरी और कीमोथेरेपी मिला के 24 वीक्स के बाद वो कोर्स खत्म हो जाता है। हुँ। एंड देन दीज किड्स आर रिक्वायर्ड कि वो रेगुलर फॉलोअप में फ़ॉलो-अप में रहें। आए। हुँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। रेगुलर फॉलोअप पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये ना सोचें कि एक बार हो गया तो बस अब हम ठीक हो गए और हाँ, हम चले जाएँ, क्योंकि हुँ। बच्चे को मतलब बच्चे काफ़ी ठीक भी हो जाते हैं, बट उनको फ़ॉलो अप रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें क्या हम कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी देख सकते हैं कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर बच्चों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर से कुछ सिम्पटम्स वापस आ रहे हैं, तो एक बार फिर से हमें जाकर के तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? जी, बिल्कुल। तो जब भी हम पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो हम पेरेंट्स को ये चीज़ बता के भेजते हैं हाँ। कि आपके रेड फ्लैग्स क्या-क्या हैं। हुँ, तो वापस से अगर उन्हें कहीं भी सूजन महसूस होती है, तो दे हैव टू गेट बैक। ठीक है। या वापस से अगर यूरिन में ब्लड आता है, दे हैव टू गेट बैक टू अस। तीसरा जो होता है, अगर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि विल्म्स ट्यूमर जो होता है ये बच्चों का क्या, ये जनरली लंग्स में, ब्रेन में और बोन्स में मेटास्टेसाइज करता है। अच्छा, तो लंग्स में अगर ये मेटास्टेसाइज करता है तो सांस लेने में दिक्कत आती दिक्कत है या होती है। तेज सांसें चलती हैं, तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना हुँ, हुँ, चाहिए। हुँ। ये नहीं तो जनरली हम ये सोचते हैं अरे इनको तो सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई तो नहीं। इस वजह से। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। बच्चों का भी किडनी कैंसर फैल के दूसरे ऑर्गन्स में जा सकता है? बिल्कुल, स्टेज 4 वही होता है कि कहाँ-कहाँ जा मेटास्टेसाइज़। सकता है? सो मोस्ट कॉमनली विल्म्स ट्यूमर जो होता है वो लंग्स में जाता है, ठीक है। या वो ब्रेन में जा सकता है, या बोन्स में जा सकता है। ओके, तो ये तो 3 मेजर ऑर्गन्स को ये अफ़ेक्ट कर 3 सकता मेजर है। ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है। डॉक्टर हम चाहते हैं जैसे आप ये ज़रूर बताइए कि अगर बच्चे जो है किडनी कैंसर के शिकार हो गए इतनी कम उम्र में, क्या चांसेस हैं कि आगे चल कर के जब वो अडल्ट फ़ेज़ में जाएँगे और फिर से कैंसर वापस आ सकता है? और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ किडनी का ही कैंसर है, कोई और कैंसर भी हो सकता है? सो मैम ऐसा बहुत रेयरली हुँ। होता है, क्योंकि अगर बच्चा कीमो मतलब अगर उसने पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया है हुँ, हुँ। एंड ट्यूमर क्या बोलते हैं रिलैप्स नहीं कर नहीं रहा कर है, सो वो जनरली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ओके। पहली चीज़। हुँ। सो ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब एक बार कैंसर हो गया तो हमें बार-बार होने के रिस्क बढ़ हुँ, जाते हुँ, हैं हुँ, या हुँ। कोई दूसरा कैंसर। जनरली ऐसा एसोसिएशंस मिलता नहीं है। कुछ कंजेनाइटल सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें विल्म्स ट्यूमर कॉमन होता है, तो वो पेरेंट्स को बता दिया जाता है कि भई इनमें ये मिल सकता है। हुँ। बट आगे एज के हिसाब से मतलब जब बड़े हो जाते हैं, कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि एक ही किडनी है तो इनको दूसरी किडनी लगवा दें, क्या हम ट्रांसप्लांट किडनी करवा दें? ट्रांसप्लांट तो हाँ। वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, एक ही किडनी है, बस उसको फ़ॉलो अप में रख के हमें ध्यान रखना होता है कि उस किडनी को डैमेज किसी भी तरह से हम ना पहुँचाएँ। बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, एनाल्जेसिक्स लेना, मतलब पेन किलर लेना, हुँ, हुँ। कि हम मतलब अननेसेसरीली पेन पेन किलर किलर्स देते हैं। खाते रहते हैं। तो वो उससे किडनी डैमेज होने का, क्योंकि अब एक ही किडनी है तो उसे हमें बहुत अच्छे से मतलब वी हैव टू सेव दैट किडनी। हुँ। तो अननेसेसरी पेन किलर्स या ये वो नहीं लेना चाहिए। इसको थोड़ा-सा और आप बताइएगा कि जैसे अब एक किडनी खराब हो चुकी है, बच्चों के पास एक ही किडनी बची हुई है,
दूसरे किडनी पर ज़्यादा लोड ना पड़े, तो बीइंग अ पेरेंट या फिर बच्चे भी अगर बड़े हो रहे हैं, तो उनको अपने उस एक किडनी का कैसे ख़्याल रखना चाहिए? क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए सो दैट उसी किडनी के सहारे वो अपनी लाइफ़ सही से जी सके, क्वालिटी भी अच्छी हो और वापस से कैंसर होने के चांसेस कम हों? सो मैम सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सोचना कि आप हमारे पास एक ही किडनी है तो ज़िंदगी नहीं चलेगी या कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होता है। कई बच्चों में पैदाइशी एक ही किडनी होती है एंड दे लिव अ नॉर्मल लाइफ़स्टाइल विदाउट नोइंग दैट कि उनके सिर्फ़ एक ही किडनी थी। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली अब जब आपको पता है कि आपकी एक ही किडनी है, तो उसमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आपको थोड़ा बहुत लेटर इन लाइफ करना होगा, जैसे कि सॉल्ट डाइट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके रखें, रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, हुँ, वेट गेन वगैरह के लिए आप देखते रहें कि वेट गेन बहुत एक्सेसिव ना ना हो। हो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें एंड जैसा मैंने आपको कहा था, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें, स्पेशली पेन किलर्स, ठीक है। बिकॉज इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द किडनी। इसमें पोटेशियम डाइट का भी कुछ होता है कि हाई पोटेशियम रिच फूड्स मैम अवॉइड ऐसा करने का? बच्चों में ऐसा नहीं जनरली होता है। हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हुँ, हैं हुँ, या हुँ। बताते हैं उनको कि पोटेशियम रिच फूड लें या कुछ ऐसा ऐसा नहीं। इट्स कुछ नहीं। जस्ट दैट द नॉर्मल लाइफस्टाइल जो आपकी होती है वैसी आप फॉलो करो। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मददगार होगा। हम चाहते हैं एज़ अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर बताएँ किडनी कैंसर कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है बच्चों में और उसके ऐसे एस्पेक्ट्स या पहलू जो हमसे रह गए हों और आप एज़ अ फाइनल गो टू होम मैसेज हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? ओके, सो मैडम आपने काफ़ी कुछ कवर करवा ही दिया है, हुँ, सो आई थिंक सारी चीज़ें, बट जो टेक होम मैसेज सो कॉल्ड अगर आप बोलें तो मैं 3-4 चीज़ें बोलना चाहूँगा। हुँ, हुँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर आपको कभी भी बच्चे के पेट में कोई भी सूजन दिखे या हुँ, लम्प दिखे या पेट फूला हुआ दिखे तो कभी भी उसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है। उसको हमेशा एक पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास जाके ज़रूर दिखाएँ। हुँ, दूसरा है कि कभी भी पेशाब में ब्लड आए, जो कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, पेनलेस हेमेचूरिया या हेमेचूरिया जिसको हुँ, हम कहते हैं, उस वो एक रेड फ्लैग है एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। ट्रीटेड उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। एसएपी। एसएप। हुँ, तीसरा, अगर बच्चा रिकरेंट पेन आपको बताता है फ्लैंक में या पेट में, तो वो भी आप उसको नज़रअंदाज ना करें। चौथी चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट जो है किडनी कैंसर्स का, ये बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, देता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच हुँ, जाएं, जहाँ पे मतलब सारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का यूनिट हो, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकें। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों से आप बच्चों का किडनी कैंसर को हरा सकते हैं आराम से। करेक्ट, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और जैसा कि आपने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, तो लक्षण को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन पर इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत ही अच्छा था एंड आई होप पीपल विल गेट अवेयर ऑफ दिस हुँ, हुँ। कि किडनी कैंसर बच्चों में भी हो सकता है। यस, बिल्कुल। थैंक यू थैंक सो यू। मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर इस सेशन में आपको लगा कि कुछ और ऐसे सवाल आपके मन में हैं, जो आप जानना समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।